हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सभी का अपने ही चैनल रॉयल क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्कूल खुल गए हैं आज 18 जैन 2021। तो आप स्कूल गए होंगे और उम्मीद करता हूं आप मेरी वीडियोस को भी देख रहे होंगे और इसे लाइक शेयर तो ज़रूर ही कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज भी स्टार्ट हो जाइए नोटबुक और पेन के साथ, क्योंकि आज हम रियल नंबर का पार्ट 2 आपके लिए लेकर के आए हैं। और रियल नंबर की जो डेफिनेशन है वो हम पार्ट 1 में समझ चुके थे। रियल नंबर बेसिकली कलेक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स था और सभी नंबर्स के बारे में हमने जान लिया था, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, परफेक्ट स्क्वायर, सभी नंबर्स के बारे में हमने जान लिया था। और इन सभी नंबर्स का जो कलेक्शन है उसी को हम बोलते हैं रियल नंबर्स। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हम सीखेंगे एलसीएम। एलसीएम के दो मेथड है, एक है हमारा डिवीजन मेथड और एक है हमारा फैक्टर मेथड। मेरे बच्चों, डिवीजन मेथड में जैसे 1624 का आपको एलसीएम लेना है, तो जैसे 2 से लिया, 2 8 जा, 2 1 जा। इसको डिवीजन मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्चुअली देखो 16 2 से डिवाइड होके 8 आ रहा है, 24 2 से डिवाइड होके 12 आ रहा है, इसलिए इसको हम डिवीजन मेथड बोलते हैं। जो आपको ऑलरेडी आता होगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 1 जा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। इसका एलसीएम कितना आ गया मेरे बच्चों? 48 आ गया। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब इसको फैक्टर मेथड से करते हैं। तो फैक्टर मेथड में 16 का फैक्टर किया, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। 24 का फैक्टर करते हैं, है ना। अब देखिए इसका एलसीएम मैं इधर करता हूँ। तो यहाँ पे 16 क्या आ गया? 2 इंटू 2 है, इंटू 2 इंटू 2। 24 का क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना। तो एलसीएम इक्वल टू, देखो इसका पेयर लगा 2 इंटू 2, इसका भी पेयर लगा, ये रह गया और ये भी रह गया। इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48। तो मेरे बच्चों इसका एलसीएम कितना आ गया? 48। तो आपने देखा हमने दो नंबर्स लिए 16 एंड 24, उसका एलसीएम कितना आ गया? 48। मेरे बच्चों, अब हम एलसीएम के बाद अब हम सीखते हैं एचसीएफ। अब हम सीखते हैं एचसीएफ। मेरे बच्चों, एचसीएफ के टोटल 3 मेथड है, लेकिन एक मेथड डिलीट हो गया क्योंकि आपके सिलेबस में ना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा ये डिलीट हो चुका है। तो मेरे बच्चों आप ध्यान से देखें, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम बोलो या यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलो, ये बात एक ही है। और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बेसिकली ये भी यही है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये क्या है बेसिकली ये क्या है, ये एचसीएफ निकालने का एक मेथड है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? एचसीएफ निकालने की एक विधि है। तो मेरे बच्चों, ये आपका डिलीट हो चुका है, इस वजह से एचसीएफ एक मेथड से आपको नहीं पढ़ना। हाँ, लेकिन एक चीज आपके पास आपके सिलेबस में है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये आपके सिलेबस में है। इसको अगर आपको समझना है तो मेरे बच्चों देखो, इसका मतलब है एनी कंपोजिट नंबर्स can be written as product of prime numbers where order of prime numbers
डज नॉट मैटर। इस चीज को हम समझते हैं स्टूडेंट्स। आपको मैंने समझा रखा है कि प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर जो है ना, वो जैसे 6, 8, 10, 12, ये सारे जो है वो क्या है, ये सारे क्या है, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर को हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। जैसे 12 को अगर हमें लिखना है तो 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। तो 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। समझ में आया? हम 12 को ना ऐसे भी लिख सकते हैं 3 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। अच्छा, छोटी क्लास में कोई बच्चा अगर ऐसे करे ना तो उसको हम कहते हैं पहले छोटा नंबर लो, छोटा 2 पहले लो। ऐसा कुछ नहीं है, छोटा लेना जरूरी नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ग्रेट मैथमेटिशियन यूक्लिड जी कह रहे हैं कि अगर हम 12 को ऐसे लिखते हैं 3 × 2 × 2 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस याद रखना यहाँ जो नंबर्स आने चाहिए वो प्राइम आने चाहिए। कभी 12 हो और आप 4 से उड़ा दो इसको, 4 3 जा, अरे वाह, ये गलत हो गया मेरे बच्चों, ये गलत है। 4 से हम 12 को नहीं काट सकते, है ना, बिल्कुल नहीं काट सकते। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो हम 3 से पहले इसको हम काट सकते हैं। तो मेरे बच्चों आप 12 को 2 2 × 3 भी लिख सकते हैं, 3 × 2 2 भी लिख सकते हैं। तो आपने देखा 12 को आप 3 × 2 × 2 लिखो या 12 को 2 × 2 × 3 लिखें, पहले 2 आए फिर 3 या पहले 3 आए फिर 2, मतलब ऑर्डर ऑफ प्राइम नंबर मैटर नहीं करता है। तो इसीलिए आप समझ गए होंगे ये बेसिकली क्या है। तो ये आपको पता ही था, है ना, ये जनरली ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, तो ये आपको आ गया होगा। मेरे बच्चों अब हम HCF निकालना सीखते हैं। आपको तो बता ही दिया HCF के 3 मेथड, इनकी वजह से एक मेथड डिलीट हो गया तो 1.1 भी पूरा डिलीट हो गया। अब HCF का देखिए, HCF भी निकालते हैं, इसी का निकाल लेते हैं, है ना, इसी का HCF निकालते हैं। तो 16 का फैक्टर किया और 48 का फैक्टर किया, है ना। तो 16 का हमने फैक्टर किया था, तो 16 का फैक्टर आया था ये, और 48 का आया था है ना। तो अगर HCF निकालना है तो इसमें से आप देखिए कॉमन जो आ रहा है वो सब ले लीजिए। तो ये हमारा क्या आ गया, 8, इसका HCF आ गया। और अगर हम इसको ऐसे करें, HCF का ये हमारा हो गया फैक्टर मेथड। और मेरे बच्चों इधर हम सीख रहे हैं डिवीज़न मेथड। तो डिवीज़न मेथड में क्या होता है कि आप छोटे नंबर को बाहर रखें, इसको बड़े नंबर को अंदर। 16 3 जा 48, ये पूरा कट गया। तो आपने देखा इसका HCF कितना आ गया, इसका HCF कितना आ गया, 16 आ गया। मेरे बच्चों यहाँ पे ना एक और कॉमन आ रहा है, ये 2, तो यहाँ पे ना HCF 16 आएगा, नॉट 8। ओके, सॉरी, ये मेरी गलती होगी। तो ये डिवीज़न मेथड था और ये क्या है हमारा फैक्टर मेथड था। HCF के क्वेश्चंस कुछ और देख लेते हैं हम डिवीज़न मेथड से, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। मेरे बच्चों ध्यान से देखें, अगर मैं HCF निकालूं 19 और 50 का, देखो 19 2 जा 38, क्योंकि 19 3 जा 57 तो ज़्यादा हो जाएगा, 19 2 जा 38, 50 में से 38 गया तो 12, 19 ये वाला यहाँ कैरी करेंगे, 12 1 जा 12, 19 में से 12 गए 7, ये 12 इधर, 7 1 जा 7, ये 5 है ना, 5 1 जा 5, 7 में से 5 गया 2, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1, फिर ये 2 यहाँ, 1 2 जा 2, ये क्या हो गया कैंसिल। तो मेरे बच्चों HCF कितना आ गया 1। मेरे बच्चों फिर से समझो, ये 19 पहले यहाँ उतारा, 12 1 जा 12 माइनस किया तो 7, फिर ये वाला 12 यहाँ, फिर 7 1 जा 7 माइनस किया 5, फिर ये वाला 7 यहाँ, ऐसे ही चलता गया। और ये लास्ट का जो होता है ना ये वाला, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा HCF हो जाएगा। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि HCF की दोनों मेथड और LCM के भी दोनों मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। अच्छा, अब आपको मैं एक बात ऑब्जर्व कराना चाहता हूँ। आपको याद होगा तो अभी जो मैंने क्वेश्चन लिया था 16 और 48, है ना, 16 और 48 है ना, तो इसका मैंने LCM निकाला था तो 48 ही आया, HCF निकाला था तो 16 आया, है ना। तो हम ना इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर हम 48 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो आप मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है। 48 है ना, 8 7 68
और एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 6 8 जब 48, 4 कैरी 28, 4 768। ओके, तो बच्चों यहाँ पे एलसीएम कितना आया? एलसीएम भी है हमारा 48 ही और एचसीएफ भी क्या है 16 ही। तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से आप ऑब्जर्व कर नहीं पाएंगे। मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। बेसिकली मैं आपको बताना चाहता था कि जो दो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, दोनों ये जो गिवन है ना, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स करूँ तो ये बेसिकली एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल आता है ना। तो दो नंबर्स जो थे वो यही थे और उनका एलसीएम जो आया ना वो भी यही एक नंबर आ गया और एचसीएफ जो है वो 16 आ गया। तो ये तो इनका मल्टीप्लाई सेम ही आएगा। एक अच्छा सा एग्जांपल 16 एंड 24 ले लेते हैं। इसका आई थिंक अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो आप निकाल के देख लेना। एलसीएम आ जाएगा 48, एचसीएफ की अगर हम बात करें तो 8 आ जाएगा 8। ओके, अब करके देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब 16 इंटू 24 और 48 इंटू 8। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें 384 इंटू 384। मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स जो है वो किसके इक्वल आ गया? एलसीएम इंटू एचसीएफ के। मेरे बच्चों कभी 3 नंबर हो तो अपनी मर्जी से फॉर्मूला मत बना देना कि प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इज ऑल्सो इक्वल टू एलसीएम एचसीएफ। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। फिर से सुन लें, सिर्फ 2 नंबर्स हो तो उनका जो एलसीएम और एचसीएफ आ रहा है उनको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो वो वही आएगा। जब हम इनका दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो वो वही आएगा, सेम आएगा। इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है? आप ऐसे देखें, जैसे मैं बोलूं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 80 है, एलसीएम 16 है, एचसीएफ बताओ। अच्छा, आपको फॉर्मूला तो पता ही है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये रहा, आप देख लें फॉर्मूला। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स की जगह 80, एलसीएम की जगह 60, एचसीएफ की जगह पता नहीं, तो ए लिया। अब ए निकालने के लिए 16 इधर आ जाएगा, तो ये हमारा क्या आ गया? 16 5 जा, तो ए कितना आ गया? 5। तो ये हमारा क्या आ गया? एचसीएफ। एचसीएफ कितना आ गया? 5। तो मेरे दोस्तों आज मैंने आपको एलसीएम के दोनों मेथड, एचसीएफ के दोनों मेथड और एक रिजल्ट प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ मैंने आपको बता दिया। अब आप 1.2 ट्राई करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए 1.2 लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच।